खुशी हो गई, इतने साल बाद नजर से देखा, थोड़ी दाढ़ी बड़ी हो गई देशमुख साहब। ये 10 पुलिस, हिंदू मुस्लिम, जिहाद, पीस और गाड़ी में बैठ के बाहर अपनापन महसूस हुआ। यही एहसास दिलाने को हमने इब्राहिम भाई को कहा था, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, लोग नाराज रहेंगे, कतरा रहेंगे। नजीब से मोहब्बत है, पर नजीब से मोहब्बत होने के बाद में नजीब के साथ जो एक पार्टी है उससे हो सकता है हमारे इख्तिलाफात है, नापसंदी रहेगी तो हम इसको वोट दे या ना दे। आवाज आ रही है ना? ये बात की वजह से कहीं तो भी कतरा रहे होगे आप। कुछ 2 हफ्ते पहले जावेद कबीर कुछ बिल्डिंग है वो क्यों वहां पर बहुत से सेक्रेटरी और उनकी मीटिंग थी। आपका जो पहला मुद्दा है ना, ये आज आपने लिखा है, उस मीटिंग में कोई मेमोरेंडम नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी, मगर एक फिक्र, उसके साथ साथ दूरअंदेशी, विजन, तीसरा जज्बा खिदमत। खिदमत अलग अलग तरीके की होती है। किसी को कलेक्टर ऑफिस में काम अटकाए चले गए, फोन किए, वो भी खिदमत है। किसी को हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करने को चले गए, वो भी खिदमत है। किसी के लिए पुलिस स्टेशन में गए, किसी का पानी का मसला, किसी का टैक्स का मसला, किसी का एडमिशन का मसला, किसी का बैंक के कर्जे का मसला, कुछ भी मामला हो सकता है, वो खिदमत में आता है। तो जज्बे खिदमत के साथ में खिदमत वो नुमाइंदे हैं जो आवाम की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ने हमको कुर्सी दी है। जब एक आलिम होता है जो दीन के अंदर काम करता है, वो आलिम तो बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं। फिर वो जब खिदमत में लगता है तो बड़े बड़े लोगों से उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद में आलिमों से, मुफ्ती से, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते, वहां ख्यालात एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं और उनको उनके अंदर कुव्वत बढ़ती है, वो अच्छे से और मसले का हल करते हैं। सेम मामला हमारा है। बगैर मांगे हमने कहा था कि उस दौर का मुमरा में सबसे पहला नशेबन ये वो सब तो मेरे चाचा ही थे, आर्किटेक्ट एमएच बापे साहब, आर्किटेक्ट जो थे सलाम रावल के और मोहम्मद हुसैन बापे साहब। उस दौरान पे फिर एक और कॉम्प्लेक्स था जो बचपन में हम जब राबोरी से कोई कौसा गांव या रिश्तेदारी में आते थे शादी में, देखिए एक और आलीशान कॉम्प्लेक्स था। लोग मुमरा के उस दौरान में वफा पार्क देखने को आते थे। ये बात सच है। आज बिल्डिंग का 20 साल पुराना एलिवेशन देखो, सुल्तान मालदार, इम्तियाज पीरजादे, मुश्ताक खोत, शुएब पर्डी, इकबाल सरदार, राशिद खान, क्योंकि ये वफा के आपके सब चेक कोकन बैंक में गए थे, इनका अकाउंट कोकन बैंक में था। बराबर है ना देशमुख साहब? वफा का उस दौरान रशीद ये जब बना था, अब 15 साल आपने आपके आमदार साहब को, मैं मानता हूं, पहले मैं माजरत चाहता हूं, बेशक ये हैदराबाद में मई आया था, इब्राहिम भाई को लिया था जब वो समाजवादी में थे, जावेद कबीर, इकबाल सरदार को बुलाया था मैंने, और कल्याण से वो आते थे मेरे लिए। ये मेरा ननियाल कल्याण का डोन फैमिली का, हमने डोन फैमिली के कल्याण की, तो वो उनको बुलाते थे हम लोग और मेहनत करते थे। मैं मानता हूँ क्यों अलग हुआ, वो मुख्तसर आराम से आपको बताऊंगा। बेशक आपको आप ये कहोगे कि बेटा तूने अच्छा किया। आज वफा बनने के बाद 15 साल आपने शादी में बुलाया होगा, बड़े बड़े हदीस के बयानात, बीजेपी का कितना डर है, कितना इस देश खतरे में है,
इस्लाम कितना खतरे में है, ये बातें आपने सुनी होगी। वो इंसान को कभी लगा कि हर सोसाइटी की, हर बिल्डिंग की एक उम्र होती है, जैसे कि इंसान की उम्र होती है। हमारी हयात अल्लाह ताला के हाथ में, इसको 30 साल का सर्टिफिकेट इंजीनियर देता है। कभी उनको लगा कि यह बिल्डिंग कल खस्ती हालत में होती है, तो ये वो मालिक जिसने बनाया उसकी मोहताजी आएगी आपके सर पे, क्योंकि जमीन आज भी आपके नाम पे नहीं है। ये बात सच है। इसीलिए आपने पहला मुद्दा लिखा, क्योंकि जमीन आपके नाम पे नहीं, इसके लिए पहला मुद्दा निकला कन्वेंस डीड। क्यों मोहताजी चाहिए? ये बिल्डिंग लीगल है। कभी उनको लगा कि यह आवाम ने आपके ऊपर एतबार करके, मैं दो अंदाजों में बोल रहा हूं, मैं आपको अपने मसले बता रहा हूं। वो स्थानिक आमदार जो जिहाद, बीजेपी, इस्लाम, दीन, विशालगढ़, चाचा मनियार चाचा, ये जो बात कर रहे, जो आपके पास आ रहे बीजेपी के नाम से हमारे बारे में गलत गुमानी फैला रहे, वो 15 साल में उनको कभी लगा ये कन्विंस करे नहीं। उनको कभी लगा कि 2.5 साल में हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, वो ऑफिशियली म्युनिसिपल कमिश्नर को बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं कि यह आवाम को मुझे ओसी देनी चाहिए। ये लोग जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया होता तो मैं मंत्री नहीं बनता, तो पैसे नहीं कमाता, तो मैं आज इलेक्शन में हर सोसाइटी को, सेक्रेटरी को पैकेट नहीं बेचता, वोट 2000 में नहीं खरीदता। ओसी नहीं आ सकती, ओसी आ सकती थी आपके ओसी है। इंशाल्लाह आप एक बार भरोसा करो। अब 15 साल काम किए ना, तो 15 साल काम करके आपको पानी मिला? 8 टाकी के पैसे नजीब मुल्ला ने महापालिका से पास करके 2018 में दिया, एक भी टाकी नहीं है। आप आपके अंडरग्राउंड टाकी है जिसमें मच्छी की बात आती है, ऐसे कुछ बिल्डिंग वाले बताए। गंदा पानी आता है, ऐसे बिल्डिंग वाले बताए। क्या एक पानी की ओवरहेड टैंक नहीं आ सकती थी? काम की बात करो, काम करना है। आज जो बात यहाँ करते हो, और इतनी हिंदू मुस्लिम और दीन की, चाचा की बात करते हो, मनियार चाचा, तो मेरा फर्ज तो चाचा ने खुद ने कहा कि नजीब मुल्ला पहला था जिसने मदद किया और गुनाह दाखिल किया। जब एक पत्रकार ने तुमको फोन किया तो दूसरे दिन गए वीडियो बनाए। मैं क्यों वीडियो बनाऊं? मेरे कौम का काम है, मैं क्यों बनाऊं? मेरे को मेरे आवाम के ऊपर भरोसा है कि वो साथ देगी। आपको सिर्फ बीजेपी के नाम पे, दीन के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। हमारी नीयत देखो ना कि कौम को कभी बेचे क्या? ये हिंदू मुस्लिम बीजेपी क्या है? आपका बेटा, आपका भाई, हक से तो बुला सकते हैं। ऑफिस डालो, छोड़ो ऑफिस, जुम्मा की नमाज में खुतबा सुनते वक्त तो आजू बाजू मिलेंगे, नमाज जनाजे में तो बाजू में मिलेंगे, कहीं तो भी मिलेंगे जब पकड़ सकते हैं। क्यों नजीब वादा करके दिया था, क्या हुआ? माफी चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, टोरेंट आई 1 मार्च 2020 को, अवार्ड साहब मंत्री बने दिसंबर 2019 को। टोरेंट चार्ज लेने के पहले 3 महीने उनके पास थे, और उसके बाद आपके वोटों के कर्ज के तौर पे अल्लाह ने उनको 2.5 साल कैबिनेट मंत्री ऑफ हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल स्टेट का मिनिस्टर बनाया। कैबिनेट 2.5 साल थे। जब भी उनको लगा ना टोरेंट भगाना, आज नजीब ने चिंगारी बजाया है, आज आप लोग ने मदद की है, तो टोरेंट की याद आई। ऐसे झूठे इंसान को आप फिर से गुमराह के वोट देना चाहेंगे कि आपके बेटे, आपको भाई को, घड़ी को वोट देना चाहिए? ये फैसला आपका। मैं सिर्फ 2 चीज कहूंगा कि आप मेरी को दुआ में शरीक रखिए। जरूर मैं तो अल्लाह से रोज दुआ मांगता हूं कि अल्लाह इनको दिल में मेरी सच्चाई का यकीन दिलाए कि ये घड़ी के निशानी के ऊपर वोट देके जो तब्दीली इस आवाम को लाने की, जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है, वो खिदमत के लिए मुझे मौका दे। 20 नवंबर को घड़ी को याद रखेंगे। यही कह के मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूं। और ये जो वादा है,
ये मेरा फर्ज है। इंशाल्लाह ये मैं तो ऐसा भी कर सकता हूं, मैं कर दूंगा, आपको वकील दूंगा, एप्लीकेशन दूंगा, असलम भाई को मैं ये करके दूंगा, आपको उनके हाथ से आए थे इसके लिए असलम भाई मैं करके दूंगा, मेरा मोबाइल नंबर ले लो, मैं फोन उठाया नहीं तो टेक्स्ट मैसेज करना, व्हाट्सएप में देखता नहीं, मुझे व्हाट्सएप देखना है तो लोग टेक्स्ट करते कि आप व्हाट्सएप चेक करो, मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ, टेक्स्ट मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा। और बेशक दुआ के साथ साथ उम्मीद रखो घड़ी के निशानी को वोट गिरेगा, और आपको जो कहा अल्लाह को गवाह रख के सच कहा, खुले आसमान के नीचे कहा, क्योंकि हमें कब्र के अजाब का डर है, आखिरत का डर है। अल्लाह हाफिज।